हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनकेएस में। तो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ से देखा जाए तो हर एक एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण और अवधारणाएँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले जो बात आती है जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को जो है एक अलग जो है शाखा के रूप में, विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में जो स्थापित करने का श्रेय जाता है, ये जाता है अरस्तू को। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे बायोलॉजी की बात हो और वहाँ पे अरस्तू का जिक्र ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अरस्तू को जो है जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रयास किया था जीव विज्ञान को विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का। तो आप याद रखिएगा, अरस्तू को जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लेमार्क, जो कि फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी के थे। यानी कि दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस। ये दो वैज्ञानिकों ने जो है सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिक जानकारी है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, आपको पता ही होगा। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी। तो इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जीव जंतुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। और एक पुस्तक लिखा है, किसने? अरस्तू के द्वारा लिखा गया है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है दोस्तों, कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, अरस्तू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? अरस्तू के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में इन्होंने 500 प्रकार की जंतुओं का वर्णन किया है, उसके गुण, उसका हैबिटेशन। ठीक है दोस्तों, और उनके जो गुणों का और उनसे रिसर्च करके जो है उन्होंने उस बुक में लिखा है। और इस वजह से जो है अरस्तू को जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। यानी कि आपने अभी तक जाना कि अरस्तू को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पिता, और साथ ही फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा दोनों ही पॉइंट को। आगे है वनस्पति विज्ञान। तो दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? तो पेड़ पौधे यानी कि पादप जगत का जो अध्ययन हम लोग यहाँ पे करते हैं। और थियोफ्रेस्टस, ठीक है दोस्तों, थियोफ्रेस्टस एक वनस्पति शास्त्र था, और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे हिस्टोरिया एनिमेलम है, और यहाँ पे हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्योंकि यहाँ पे प्लांट के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में ही इन्होंने जो है पूरा अध्ययन किया था। तो यहाँ पे इन्होंने पुस्तक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें भी इन्होंने जो है 500 किस्म के पौधे का वर्णन किया था, उनके गुण, दोष, फायदे वगैरह सबके बारे में। ठीक है दोस्तों, जितना उस समय पॉसिबल था। ठीक है, तो इसी कारण से जो है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। तो फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है, यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है अरस्तू को, और फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। और याद रखिएगा दोस्तों, थियोफ्रेस्टस जो है ये अरस्तू का ही शिष्य था। ठीक है, और ये भी ग्रीस देश के ही थे पति। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखिए, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। ठीक है, इसको कहा कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस को। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किसने दिया था? तो जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जीवधारियों के वर्गीकरण का जो वैज्ञानिक आधार दिया था, ये किसने दिया था? जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण की और भी कुछ जानकारी इसमें दिया गया है। तो स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस, ठीक है, तो कैरोलस लिनियस कहाँ के थे? तो ये स्वीडन के थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले जो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे को वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि जीव जंतु को अलग और पेड़ पौधे को अलग करने का प्रयास किया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है दोस्तों, सिस्टेमा नेचुरी में जीव
धारियों को दो वर्गों में या दो जगत में जो है क्या क्या था, विभाजित क्या था, बांटा था। ठीक है, पहला था पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, और दूसरा था जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। ठीक है दोस्तों, और यहीं से जो है आधुनिक जो वर्गीकरण का प्रणाली हुआ, यहीं से जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, जब कैरोलस लिनियस ने यहाँ पे पेड़ पौधे को अलग और जीव जंतु को अलग वर्गों में बांटा। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए जो है कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात यहाँ पे और भी ध्यान में रखिए, इसके द्वारा, किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा जो है द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से जो है कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है, यानी कि द्विनाम पद्धति का जनक। तो द्विनाम पद्धति इसका जो था वर्गीकरण का आधार क्या था कैरोलस लिनियस का, तो एक था इसका वंश, दूसरा था जाति। ठीक है, एक था वंश जिसको जीनस बोलते हैं, दूसरा था स्पीसीज यानी कि जाति या फिर प्रजाति। तो जैसे कि मनुष्य का नाम आप ले लीजिए, वैज्ञानिक नाम क्या है, बायोलॉजिकल नाम क्या है, होमो सेपियंस है। तो एक जो है होमो जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, होमो और सेपियंस। तो होमो यहाँ पे क्या है, वंश है यानी कि जीनस है, और सेपियंस क्या है यहाँ पे, जाति है, एक प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन्होंने जो है द्विनाम पद्धति दिया था, किसने, कैरोलस लिनियस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे विटेकर साहब का जिक्र आएगा। ठीक है, तो 1969, ठीक है, 1969 में R.H. विटेकर साहब ने जो है जीवों की द्विजगत प्रणाली के स्थान पर जो है इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली को अपनाया। ठीक है, कि कौन सी प्रणाली, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जीवों की 5 जगत प्रणाली, वर्गीकरण प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया था, तो R.H. विटेकर साहब ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो 5 जगत प्रणाली क्या था, तो यहाँ पे पहला था मोनेरा जगत। ठीक है, मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था पादप, चौथा था कवक, और पांचवा था एनिमेलिया। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 जगत था। ठीक है, 5 जगत में जो इन्होंने वर्गीकृत किया था। तो इन्होंने जो वर्गीकृत किया था सभी जीवों को, इसका आधार क्या था, वर्गीकरण का आधार क्या था, तो आगे हम लोग जानते हैं। तो वर्गीकरण का यहाँ पे आधार था सेल का जो है जटिलता, यानी कि जो कम्प्लेक्स सेल होते हैं उसके आधार पे यहाँ पे इन्होंने क्या क्या था, जीवों को बांटा था। तो पहला जो यहाँ पे है कोशिका संरचना की जटिलता, यानी कि कोशिका, देखिए कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे सेल के आधार पे जो है यहाँ पे बांटा गया था। दूसरा बांटा गया था शारीरिक अंगों की जटिलता, जो शारीरिक अंग है उसकी क्या जटिलता है, ठीक है, उसके आधार पर बांटा था। उसके बाद पोषण का तरीका क्या है, जो जीव जंतु हैं, जो जीव हैं वो अपने को जिंदा रखने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए किस प्रकार से पोषण ग्रहण करते हैं। तो ये 3 जो है मुख्य आधार था विटेकर साहब का वर्गीकरण का। तो आगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि मोनेरा जगत में किस किस जीवों को रखा गया है। तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल को रखा गया है। क्या, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल को। उसके बाद प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक यानी कि यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक जीव को रखा गया है। इसमें प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल आते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। तो यहाँ पे एक कोशिकीय है, मतलब एक ही सेल का बना हुआ होगा ये सारा जीव। ठीक है, और आगे जो है आगे है कवक। तो यहाँ पे बहुकोशिकीय उच्च जाति के कवक, यहाँ पे कवक तो होगा लेकिन यहाँ पे जो बहुकोशिकीय, यहाँ पे एक कोशिका नहीं होगा, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होगा वो कवक। ठीक है, उसको रखा गया है कवक प्रजाति में, जो उच्च प्रजाति के कवक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप, उसके बाद चौथा नंबर पादप। तो बहुकोशिकीय हरे पौधे, जो हरे पौधे हम लोग देख रहे हैं आज भी हम लोग देख रहे हैं, जितने भी पौधे हैं या फिर उन्नत शैवाल हैं, ये पादप के अंतर्गत उन्होंने रखा था। उसके बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया 5वां नंबर है। एनिमेलिया, इसमें जो है बहुकोशिकीय जीव जंतु, जो प्राणी हम लोग देख रहे हैं अभी, जीव जंतु, ये सारे जीव जो है ये एनिमेलिया के अंतर्गत विटेकर साहब ने रखा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। मार्जुलियस और स्वार्च, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1982 में प्राणी जगत को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया। इसमें एक प्रोकैरियोट और 4 यूकैरियोट जगत शामिल है।
तो देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोट में इन्होंने मोनेरा जगत को रखा है और यूकैरियोट में प्रोटोस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत को रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जितने चीज़ देखा, जितने चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपका जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा चीज़ आपको इस वीडियो को देखने के साथ ही याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमने लिया है, जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो कौन जाना जाता है? तो अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को हम लोग जो है फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरनस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा से हुई, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लांटेरम जहाँ तक आ जाएगा तो ये थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, प्लांट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वनस्पति शास्त्र थे, कौन? थियोफ्रेस्टस। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एनिमल यानी कि जीव जंतु का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। तो अरस्तु ही ने जो है ये बुक लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था जीव जंतु को जो है वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया था या फिर किसके द्वारा किया गया था? तो वान मोल के द्वारा किया गया था, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे कहा जाता है? तो कैलोडस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैलोडस लिनियस को कहा जाता है, तो कैलोडस लिनियस को क्या कहा जाता है? वर्गकी का पिता, दीना पद्धति का जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा कि ये सभी। ठीक है दोस्तों, कैलोडस लिनियस को वर्गीकी का जनक यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद दीनाम पद्धति का जनक यानी कि फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है, यानी कि तीनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीवों के नामकरण की दीनाम पद्धति से तात्पर्य है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? जीवों का वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से बना है। ठीक है, क्या? जीवों का वैज्ञानिक नाम जो कि दो शब्दों से बना है। तो ये आपका बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो विटेकर साहब ने दिया था, आपको पता ही होगा। ठीक है, 5 जगत प्रणाली विटेकर साहब ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली के किस वर्ग के सदस्य हैं? तो किस वर्ग के सदस्य हैं? ये आ जाते हैं मोनेरा जगत में। ठीक है, कौन सा जगत में आ जाते हैं? मोनेरा जगत में आ जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो हरे पौधे एक कोशिकीय जीव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए।